नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल बात करेंगे पेंशनर कर्मचारियों के एडिशनल पेंशन के बारे में, क्योंकि पूरे भारत में वर्तमान में 65 लाख पेंशनर कर्मचारी जो हैं पेंशन का लाभ ले रहे हैं और उनका कई वर्षों से शिकायत था केंद्र सरकार से कि जो उनका एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी किया जाता है उसमें सुधार किया जाए। इसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के समक्ष पेंशनरों का जो एडिशनल पेंशन होता है उसमें बढ़ोतरी को लेकर जो सीमा तय किया गया था उस सीमा को घटाने के लिए सिफारिश किया है। अभी तक जो पेंशनरों के एडिशनल पेंशन का बढ़ोतरी का जो नियम था वह यह था कि पेंशनर का उम्र जो है 80 साल होने पर उनका जो मूल पेंशन है उसमें 20% की वृद्धि किया जाता था। 85 साल उम्र होगा तो उसमें 30% की वृद्धि किया जाता था। उसी तरह से 90 साल उम्र होगा तो उसमें 40% और 95 साल उम्र होगा तो उसमें 50%। और जब पेंशनर का उम्र 100 साल हो जाता था तब मूल पेंशन जो होता था उसमें 100% की वृद्धि, यानी कि जो पेंशन था उसको दुगना कर दिया जाता था। लेकिन यह नियम जो है कई पेंशनरों पर लागू नहीं होता था, क्योंकि वह 80 साल उम्र कंप्लीट करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसको लेकर संसदीय समिति जो है यह दो प्रस्ताव रखा है। पहला प्रस्ताव यह है कि पेंशनरों का जो एडिशनल पेंशन होता है उसमें हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी कर दिया जाए। जैसे कि अगर कोई पेंशनर जो है 60 साल की उम्र में रिटायर कर गया तो जब वह 61 साल उम्र कंप्लीट करता है, यानी कि 1 साल के बाद उसके जो मूल वेतन फिक्स किया गया रिटायरमेंट के समय मूल पेंशन उसमें 1% की वृद्धि कर दिया जाए। या दूसरा प्रस्ताव यह है कि हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी किया जाए। या अगर पेंशनर का उम्र जो है 65 साल हो जाए तो एक ही बार उनका जो मूल पेंशन है उसमें 5% की वृद्धि किया जाए। जिसे मान लीजिए कि 60 साल के उम्र में रिटायर किया तो 100% पेंशन फिक्स किया गया और उसका जब उम्र 65 साल हो रहा है तो इसमें जो है 5% यानी कि इसका पेंशन 105% कर दिया जाए। उसी तरह से फिर उम्र जब 70 साल होगा तो इसमें और 5% यानी कि 110% कर दिया जाए। तो यह फार्मूला जो है पेंशनरों के लिए एडिशनल पेंशन के रूप में उनको एक तोहफा के रूप में मिल सकता है। तो इसी को लेके हम लोग आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे और दोनों में यह कंपेयर करेंगे कि यह पहला वाला नियम जो था यह सही है या एडिशनल पेंशन लागू होगा अगर हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी, तो यह सही है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अभी वर्तमान में जो पेंशन बढ़ोतरी है एडिशनल पेंशन उसका फार्मूला क्या है। तो अभी तक अगर कोई पेंशनर का उम्र जो है 80 साल होगा तब उनके पेंशन में 20% की वृद्धि किया जाता था। यानी कि अगर उनका पेंशन 100% मिल रहा है, 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो 80 साल वो कंप्लीट कर जाएंगे तब इनके उम्र पेंशन जो हो जाएगा 20% वृद्धि करके 120% हो जाएगा। उसी तरह से उम्र 85 साल कंप्लीट करने पे 30% की बढ़ोतरी होता था। 90 साल उम्र कंप्लीट करने पे 40%, 95 साल उम्र कंप्लीट करने पे 50% और 100 साल उम्र कंप्लीट करने पे 100%, यानी कि 2 गुना हो जाता था। लेकिन अगर सरकार जो है हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी को मान लेती है तब उनके एडिशनल पेंशन में किस तरह से बढ़ोतरी होगा। तो जब उनका उम्र 65 साल होगा, यानी कि रिटायरमेंट के 5 साल के बाद ही उनके पेंशन में 5% की वृद्धि कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे 100 रुपीज़ अगर उनको पेंशन तय हुआ है मूल पेंशन, तो 65 साल जैसे ही उम्र कंप्लीट करेंगे ये बढ़कर 105% हो जाएगा। उम्र अगर 70 साल कंप्लीट करेंगे कि यानी कि और अगले 5 साल जाएंगे तो उनमें 10% की वृद्धि कर दिया जाएगा। 75 साल उम्र कंप्लीट करेंगे तो 15% और 80 साल उम्र कंप्लीट करेंगे तब 20%। तो देखिए वहाँ जो है 20% मिलता था, लेकिन 80 साल उम्र कंप्लीट करने के बाद अब जो है ये 65 साल से ही आपका एडिशनल पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मानते हैं कि अगर किसी पेंशनर का मूल पेंशन यानी कि जो बेसिक पेंशन है 20,000 रुपया है, वह अगर 65 साल उम्र कंप्लीट कर लेता है तो इस नियम के अनुसार, अभी के नियम के अनुसार
5% की उसके मूल वेतन में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। तो मूल वेतन 20,000 रुपया था, 20,000 का 5% निकालेंगे 1,000 रुपया, यानी कि 65 साल उम्र कंप्लीट करने के बाद जो उसका मूल पेंशन होगा वह 20,000 प्लस 1,000 की बढ़ोतरी हो जाएगा, वह 21,000 रुपया हो जाएगा। तो सीधे तौर पर पेंशन में 21,000 रुपया हो जाएगा, यानी 1,000 यहाँ बढ़ जाएगा और उसके अब जो भी DA DR मिलेगा वह 21,000 रुपया पर मिलेगा। तो जो था वह 80 साल इंतजार करना पड़ता था, तब जाके 20% की वृद्धि हो पाता था। तो इस तरह से जो हमारे 65 लाख पेंशनर है उनके लिए केंद्र सरकार अगर इस प्रस्ताव को, संसदीय समिति के प्रस्ताव को मान लेती है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।